हाय गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करिए, 10th स्टैंडर्ड में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक कुछ पढ़ा है ना। आगे हम इनको रिपीट भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब अभी बोला मैंने, साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग गाइस मीनिंग जानते हैं कि अलाइड एंगल्स होता क्या है, क्लियर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है। इफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, कितने एंगल्स? टू एंगल्स इज जीरो, और इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से मतलब याद रखिएगा। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, बट याद रखिएगा फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब इंटीजर है। मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल का मतलब जैसे 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9 जो 3 की टेबल में आ रहा है। इसी तरह 90, 1 सा 90, 2 सा 180, ठीक है, 3 सा 270, ठीक है, मल्टीपल होता है। तो देखिए यहाँ पे अनेक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 कॉल्ड क्या होता है? अलाइड एंगल्स। हाँ तो गाइस देखिए, मैंने भी डिफिनेशन आपको बस में बताया क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे सपोज करिए, जैसे ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा इस लिया, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, ठीक है, तो क्या आएगा? 90। तो 91 सब हो सकता है, ठीक है, थीटा कट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल आया है इन दोनों एंगल का सम 90 है, वो मल्टीपल ऑफ क्या है? 90 है कि नहीं है? अगर दो एंगल का सम क्या है, या तो जीरो हो या मल्टीपल ऑफ क्या हो? 90 हो। और याद रखिएगा, अगर ये बोले ज्यादा बेटर रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। इंटीग्रल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा तो 1 क्या है? एक इंटीजर है, क्लियर। और एग्जांपल देखिए, अगर इन दोनों का हम सम करें, देखिए 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा कैंसिल हो गया 180, तो 90 इंटू 2, 92 सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2 क्या है? इंटीजर है, और 180 क्या है? मल्टीपल ऑफ क्या है? 90 है। तो ये सारे एंगल्स जो हैं गाइस, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल्स। यही कहिए जिस एंगल, दो एंगल का सम जो है क्या हो? जीरो हो या और मल्टीपल ऑफ क्या? 90 हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। क्लियर है गाइस? तो इसको जो है पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है गाइस। याद करिए, 10th में आपको पढ़ाया गया होगा, ये फॉर्मूले लिखे ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, सारे लिखे हुए हैं। साइन वाला कॉस में होता है, कॉस वाला साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में। शायद आपके टीचर ने आपको प्रूफ भी कराया होगा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में देखिए, सबको पता है ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए क्या होता है? 0 डिग्री शुरू होता है। करते 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 1 2 3 करते करते यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पे क्या आता है? 90 डिग्री आता है। क्लियर गाइस? फिर अगर इधर आएंगे तो क्या होगा आपका? 180 डिग्री होगा यहाँ पे। देखिए पहले देखिए 0 शुरू हुआ, ये 90 हुआ, क्लियर है। ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 हुआ। जब ऐसे मूव करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 270 डिग्री। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो सेंटर पे सबको पता है कितना हो जाता है? 360 डिग्री। क्लियर गाइस? अब याद करिए, ये आपका क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा 0 से बड़ा होगा, बट 90 से क्या होगा? छोटा। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई 90 माइनस थीटा क्या बता रहा है? 90 से छोटे एंगल। इसका मतलब जो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करेगा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल से 30 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 माइनस 60, 30 किसमें लाइज कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो इसमें जो भी एंगल होगा 90 से क्या होगा? बड़ा। 90 प्लस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 से बड़ा एंगल। भाई 90 प्लस का मतलब 30 लिया, 120 आ गया, तो जाहिर सी बात 90 180 के बीच में कि नहीं है। क्योंकि अब इतना भी नहीं लेना है कि वो आगे चला जाए थर्ड क्वाड्रेंट। पता क्या है, ऐसा थीटा के रिप्लेस आपने 120 ले लिया, अब 120 तो ज्यादा हो जाएगा, 210 हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। बट आपको इतना लेना है कि 90 प्लस थीटा का मतलब इसमें लाइज करे, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा क्या किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 माइनस थीटा किसमें आएगा? ये भी सेकंड में आएगा। क्यों भाई? यहाँ 90, यहाँ था 180, इसका मतलब इसके अंदर जो आएगा 180 से छोटा में नहीं, 90 प्लस थीटा से बड़ा, और 180 माइनस थीटा से क्या होगा? एंगल जो भी होगा छोटा, क्योंकि यहाँ तक क्या आ रहा है? 180।
इसी तरह गाइस देखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे देखिए नेगेटिव y एक्सिस पे क्या है 270 है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी एंगल होगा जब इसमें जाएंगे तो 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और 270 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि 270 यहाँ है। तो इसके मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 270 से छोटा। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा 270 प्लस थीटा मतलब 270 से बड़ा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए देखिए ध्यान से 270 जब यहाँ तक पूरा कंप्लीट 360 हो जाता है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा जो भी एंगल आएगा क्या होगा, 270 से क्या होगा, बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। तो इनको ऐसा ही चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। हाँ तो आइए देखते हैं, ये आपने फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आपने सीखा था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। और सोचिए कि आप यहाँ पे किसका सीखे, 90 माइनस थीटा, क्लियर, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाइज कर रहा है। अब सोचिए कि 90 प्लस थीटा के भी 6 ऐसे ही फॉर्मूले होंगे आपके, कुछ 180 माइनस थीटा के भी होंगे, ठीक है, इसी तरह 180 प्लस थीटा के भी होंगे, 270 माइनस थीटा के भी होंगे, 270 प्लस थीटा के भी होंगे और 360 माइनस थीटा के भी होंगे गाइस, क्लियर है। तो देखिए आपको एक पहले सिंपल तरीका बताते हैं इनको प्रूव करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबको पता ही है कि हमारे राइट एंगल है, क्लियर है, ABC, ये 90 है, तो जाहिर सी बात ये जो रिमेनिंग दो एंगल एक्यूट बचे इनका सम कितना होगा 90, इसको हमने C के इक्वेट कर लिया। अच्छा 10th वाली बात आपको याद होगी बड़े अच्छे से कि जब कोई एंगल एक्यूट होता है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे हम लोग यहाँ थीटा लेते हैं, थीटा नहीं ले रहा है, यही एंगल A और C मान के चलेंगे। तो देखिए अगर हम A लेके चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस। अगर हम C लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस। आपको याद होगा, अच्छे से नहीं याद तो समझिएगा, जो एंगल एक्यूट होते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए A लेकर के जब हमने यहाँ पे देखिए साइन ए परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। अभी चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। कॉस से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC, सारी वैल्यूज देखिए हमने लिख लिया जिनका रिलेशन होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर गाइस। तो देखिए अब एक काम की A लिख निकाला था ना, हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल। अच्छा हम A और BC में ले रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला है A के फॉर्म में प्रूव होगा, याद रखिएगा, ठीक है, थीटा का A आएगा। तो अगर हम sin C निकालें, ध्यान से देखिए, sin C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो पर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC हो गया, क्लियर है। अब देखिए C के रिप्लेस में आप क्या लिख दीजिए, ये 90 माइनस A है, ठीक है, और AB अपॉन AC देखिए यहाँ से ढूंढिए कहाँ है, क्या है, cos A है कि नहीं है, देखिए AB अपॉन AC cos है, तो देखिए sin 90 माइनस A क्या हो गया, cos है। अगर आप थीटा लिखते हो तो यहाँ पे थीटा होता, ठीक है गाइस। और ये दिन में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे अब आपको cos का मान निकालना सेकंड वाला, तो C पे लेकर की करना, याद रखिएगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। C के रिप्लेस से फिर क्या लिखा हमने, 90 माइनस A। अब देखिए BC अपॉन AC ढूंढिए क्या है, cos A है, तो देखिए ये हो गया, सॉरी BC अपॉन AC ये है, साइन, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे tan निकालना चाहते हैं, tan C लिया, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो AB अपॉन क्या होगा, BC, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। C के रिप्लेस पे वापस हमने पुट किया 90 माइनस A और AB अपॉन BC क्या हुआ, देखिए कॉट है कि नहीं है, क्लियर गाइस। ऐसे ही आप जो है सिमिलरली जो है ये रिमेनिंग 3 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बट याद रखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ये सारे फॉर्मूले जितने भी होंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, जितने भी सारे जो है कार्टेशियन प्लेन में जो है, ठीक है, ये थ्रू जो है प्रूव हो सकते हैं। बट गाइस अगर अभी हम आपका, ठीक है, वैसे अगर प्रूव कराएंगे तो आप बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी वैसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बाद में अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जब हमारा कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर जितने भी लेंथ होंगे, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री उसकी प्लेलिस्ट अलग हो, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से,
कॉम्प्लेक्स नंबर उसका अलग होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है कोर्स के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ स्कूल कोर्स का ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप कहीं अदर भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा अंदर डीप में करके वो आपको भी फॉर्मूला नहीं प्रूव कराए, फिर भी मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ। क्लियर गाइस, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, और ज़्यादा इंटरनली पढ़ना है आपको, डीप में जाना है, ठीक है, तो मैं अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें डालूंगा, ठीक है गाइस। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अभी मैंने इन फॉर्मूले का आपको प्रूफ बताया है। 90 माइनस थीटा से रिलेटेड ये फॉर्मूले हमने कहा था 90 प्लस थीटा का भी होगा, 180 माइनस थीटा इन सबका होगा। तो देखिए सबका मैंने भी आपको बताया था इससे पहले कि अभी हम लोग जब अलग से मैं आपका प्लेलिस्ट कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का या जिस भी टॉपिक का, ठीक है, तो उसमें मैं आपको डिटेल से जो है एक्सप्लेन करूंगा सारे फॉर्मूले। क्लियर है। तो अभी आइए हम लोग देख लेते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग टू कैसे हम लोग जो है इन सभी का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जैसे 90 प्लस थीटा का। तो देखिए जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि इक्वल टू क्या होगा। जैसे इसमें देखिए कॉस है, साइन है, कॉट है, टेन है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो पहले एक चीज याद रखिएगा, एक चीज पे फोकस करिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है 270। अच्छा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है 180 डिग्री को। क्लियर है। कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर हम 180 डिग्री की बात करें, अगर पूरा ले लें तो कितना होगा 360 डिग्री। अगर देखा जाए ये एंगल ऊपर से नीचे से फुल ले लो, क्या है ये हॉरिजॉन्टली है, पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री वाले हो तो पता है फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसका मीनिंग बता रहे हैं। और अगर 90 हो और 270 डिग्री हो तो फंक्शन क्या होगा, अपोजिट। अब देखिए इसका मतलब बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है 90 वाला है, ठीक है। 90 या 2, अब 90 की वजह से 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 की वजह से 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्लियर है। तो देखिए लिखा है कि 90 270 वाले तो अपोजिट फंक्शन होगा। भाई अपोजिट फंक्शन का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे साइन है तो क्या होगा, ये कॉस में होगा, यानी कॉस थीटा होगा। कॉस है तो क्या होगा, साइन में होगा। टैन है तो क्या होगा, कॉट में होगा। कॉट है तो किसमें होगा, टैन में होगा, ठीक है। याद करिए हमने आपको बताया साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, और कोसेक क्या, सेक। क्लियर। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं अपोजिट कैसे हुआ, देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अगर 180 वाला होगा, ठीक है, तो ये तो पड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान काम करने नहीं जा रहा है, डेली जो पलंग पे पड़ा हुआ, खटिया पे पड़ा हुआ है, तो उस पर तो कोई बदलाव होगा नहीं, न तो कोई उसकी इनकम होगी, जैसा है वैसे ही रहेगा। मेरी एक बात कहने की मतलब है, ठीक है। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। कहने वाला अगर 180 वाले हैं, कोई भी चले 180 प्लस थीटा, 180 का साइन में ही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। कॉस है तो कॉस में रिजल्ट। बट सोचिए अगर ये 90 270 देखा जाए, देखिए स्टैंड है, स्टैंड वाले खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें बदलाव होगा, ठीक है, उनमें बदलाव होगा कि स्टैंड है। क्लियर है। ये प्रोग्रेस करेंगे तो ये क्या मतलब है कि इसमें 90 270 वाला ऐसा चेंज होगा। अब चेंज होने के बाद साइन है तो कॉस में होगा, कॉस है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, ठीक, कॉट है तो टैन में। और अगर जो 180 से और 360 से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली होंगे, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। साइन में साइन में रहे, कॉस है तो कॉस, वैसे भी हमने लिख दिया है, ठीक है। क्लियर गाइस, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका साइन क्या होगा, किसका प्लस में होगा, किसका माइनस। लेफ्ट की बात नहीं कर, राइट में जो रिजल्ट आया है कौन प्लस में होगा, कौन माइनस में। देखिए इसमें तो हम प्रूव करा चुके हैं, ऑल पॉजिटिव है। तो देखिए तरीका होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक ट्रिक बता रहे हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, या आप ये भी लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। उनका पहला लेटर ले लिया ASTC, ASTC। क्लियर है। तो देखिए ए का मतलब यहाँ पे है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आ रहा होगा
उनसे जो भी रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, क्लियर है। उसके बाद देखिए एस का मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक है, ठीक है। याद देखिए जितना जो ट्रिक में है ये सिर्फ ऑल पॉजिटिव के लिए होगा और रिमेनिंग क्या होगा, निगेटिव। भाई ये तो ऑल पॉजिटिव है तो देखिए इसमें क्या हुआ, सारे पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा निकला, 90 माइनस थीटा। अब जैसे सेकंड में आ जाता है, सेकंड में देखिए दो आता है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। फिलहाल अभी हमने आपको 90 प्लस थीटा बताया है, रिजल्ट ये हुआ। तरीका हमने बताया है कि 90 270 वाले जो रिलेट करेंगे हमेशा अपोजिट लिखेंगे और 180 और 360 वाले जो होंगे हमेशा सेम फंक्शन लिखेंगे। साइन तो साइन में रिजल्ट होगा, कॉस है तो कॉस में ही लिख देंगे, ठीक है। तो फिर भी आगे भी चलेंगे, समझ में परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रिमेनिंग जो कितने बचे, 4 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, रेशियो होते हैं इन उनमें से ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह से टी का मतलब tan और cot मानिएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव। सी का मतलब cos और sec होंगे, इसका मतलब, ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, क्लियर है, और रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसका मतलब तुमने बताया था ऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जो साइन और कोसेक का रिजल्ट होगा, साइन ये है, हमको उधर नहीं देखना, साइन ये है ना, इसका रिजल्ट जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कोसेक कहाँ है, ये है, उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब सिर्फ इन दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसका मतलब देखिए cos tan cot sec इन सब चारों का रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। देखिए फिर से बता दें, साइन कोसेक का मतलब है इनका जो ये साइन देगा उसका रिजल्ट जो भी है वो पॉजिटिव रहेगा, कोसेक मतलब उसका जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए जितने भी यहाँ पे ट्रिक से बता रहे हैं पॉजिटिव के लिए होता है, जो रिमेनिंग बचेंगे वो निगेटिव होंगे, क्लियर गाइस। एक बार फिर रिपीट कर दें, देखिए 90 का मतलब 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद हमेशा राइट हैंड साइड क्या होगा, अपोजिट फंक्शन होगा। 90 वाले और 270 वाले केस पे साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, क्लियर है। तो देखिए उसके बाद साइन कैसे डिसाइड करेंगे, इस रूल से, ASTC, ठीक है। एक वाला ऑल पॉजिटिव। अब दिमाग में रखना कौन एंगल किसमें देखें लिखा हुआ एनालाइज कर रहा है, 90 प्लस थीटा किसमें, सेकंड में। सेकंड में क्या होगा, साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। अच्छा फिर एक बार रिपीट कर दें, 90 वाले हैं तो क्या लिखेंगे, अपोजिट लिख देंगे। फिर साइन डिसाइड करने के लिए ये तरीका अप्लाई करेंगे। 90 प्लस थीटा किसमें एनालाइज कर रहा है भाई, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे मैं आपसे पूछा भाई cos डायरेक्टली पूछ लिया 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला तुरंत समझ गया, अपोजिट लिख दिया, अपोजिट फंक्शन लिख दिया। अब इसका साइन डिसाइड करा तो 90 प्लस थीटा किसमें आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में देखिए साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या होगा आपका, देखिए साइन कोसेक तो है नहीं, कॉस है, अब इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन का मतलब याद रखिए ये, और कोसेक मतलब ये, जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा, क्लियर है। साइन कोसेक का मतलब है, और रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है गाइस, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे आपको नेक्स्ट वाला करके दिखा रहे हैं, 180 वाला। अब गाइस आइए देखते हैं, आप सेकंड में चलते देखिए 180 माइनस थीटा, आई मीन देखिए सेकंड का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 प्लस थीटा हो गया। देखिए 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो आपने लिख लिया, इसमें एंगल चेंज कर देंगे जिसका भी लिखना हो, ठीक है। इसका लिखना 180 प्लस थीटा, तो यहाँ 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं फिर से, पहले देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। पहले हम डिसाइड करें रिजल्ट क्या होगा, कॉस में, साइन में। उसके बाद सेकंड थिंग क्या करेंगे, साइन डिसाइड करते हैं। तो पहले रिजल्ट क्या होगा, देखिए ये 180 वाले हैं, देखिए 180 वाले क्या होते हैं, सेम, क्लियर। पहले बार हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। ये कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। और ये एक्स एक्सिस जो क्या है, इसका जो कोई कन्वर्जन होगा नहीं, पड़ी हुई कोई बदलाव नहीं होगा। अब कोई बदलाव नहीं होगा तो मतलब ये हुआ साइन है तो साइन में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है सेम फंक्शन में रहेगा, सेम फंक्शन, ठीक है। ये अपोजिट फंक्शन। कॉस है तो क्या होगा, कॉस में रहेगा। टैन है तो ये टैन में रहेगा, ठीक है। कॉट है तो ये कॉट में रहेगा। सेक है तो सेक में रहेगा। कोसेक है तो कोसेक, ठीक है। अब डिसाइड करना कि इनका साइन क्या होगा। तो देखिए हम ट्रिक पे आते हैं, ASTC रूल। अब ये डिसाइड करना पहले कि 180 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड में। और सेकंड में देखिए साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखिए सब पॉजिटिव के लिए होते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और रिमेनिंग क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन ये है, अब उसका रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिव रहेगा, कोसेक ये पॉजिटिव रहेगा। अब रिमेनिंग जो है वो सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। ये बता रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव।
तो साइन ये है। अब उधर का साइन से मतलब नहीं है, हमको देखा इधर, उधर क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, ठीक है, क्या है उसका मतलब नहीं है, ठीक है, वो रिजल्ट पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, और ये कोसेक का उसका रिजल्ट जो भी है पॉजिटिव रहेगा और रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे गाइस। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब आते हैं देखें थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन एंगल किस पे लाइज कर रहा है, 180 प्लस थीटा किस पे लाइज कर रहा है, थर्ड में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब थर्ड के लिए, आइए इसको रफ कर देते हैं, इतना साइन इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए ये प्लस में है। अच्छा, पहले रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं, फिर देखिए 180 वाला ही हमने बोला था, लाइन पड़ी है एक्स एक्सिस, कोई बदलाव नहीं होगा, जो पड़ा है कोई प्रोग्रेस नहीं, इसका मतलब है कोई बदलाव नहीं है, अगर साइन में तो साइन में रहे, कॉस है तो कॉस में, तो देखिए फिर वही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम फंक्शन। क्लियर है? अब डिसाइड करना है हमें इनका साइन क्या होगा, ठीक है। मगर अब ध्यान से देखिए ये जो 180 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में। और थर्ड में देखिए इस यहाँ पे इस p का मतलब 2 का मतलब t लिया हमने, tan और cot होता है, इसका मतलब tan और cot का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग जो होंगे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। tan का ये इसका रिजल्ट जो भी पॉजिटिव रहेगा, cot क्या ये, इसका मतलब रिमेनिंग जो भी है ये, ठीक है, उनका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। यही बता रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी है, याद रखिए सिर्फ tan और cot का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या होगा, नेगेटिव। रिजल्ट कैसे लिखा, इसके हिसाब से डिसाइड किया। अगर 180 या 360 वाला तो सेम फंक्शन, मीनिंग समझा चुके बार बार। अब साइन का डिसाइड करना है, ठीक है, उसके लिए पहले देखेंगे एंगल जो भी 180 प्लस थीटा 180 माइनस किसमें है, तो 180 प्लस थीटा किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो देखिए tan cot का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan cot का रिजल्ट, ठीक है, और रिमेनिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो tan ये है उसका रिजल्ट पॉजिटिव, cot ये है पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग का देखिए जो भी रिजल्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा गाइस, ठीक है। आगे जाइए देखिए हम इस पे आते हैं 270 माइनस थीटा, जो कि थर्ड में ही याद रखिएगा। अब देखिए रिजल्ट पे फोकस करते हैं, देखिए 270 वाला, 270 किस पे, देखिए स्टैंड है, और जो स्टैंड होता है उस पर चेंजेस होगा, याद रखिएगा। आप स्टैंड करिए किसी चीज में, जाहिर सी बात आपके अंदर चेंज आएगा। अब आपके अंदर चेंज का मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसे भी होंगे, आप प्रोग्रेस भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब चेंज आने का मतलब ये हुआ कि साइन है तो कॉस में होगा, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है टैन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लिखा हुआ देखिए अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको दूसरे तरीके से भी हमने यहाँ पे बता दिए हैं, ये कॉट होगा, ये टैन होगा, ये कोसेक होगा, और ये सेक होगा। अब डिसाइड करना है साइन प्लस या माइनस होगा। अब पहले देख लेते हैं 270 किसमें आता है, माइनस थीटा थर्ड में आता है। थर्ड में क्या है, tan और cot, और tan और cot का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो tan cot ये पॉजिटिव होगा, तो रिमेनिंग ये जो बचे क्या होंगे, नेगेटिव। आई होप समझ में आया गाइस, ठीक है। अब आइए देखिए प्लस वाला देखते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं साइन, ठीक है। हाँ तो गाइस देखिए इधर फंक्शन हमारे हो गए अपोजिट होंगे, 270 वाला है। साइन डिसाइड करना किसमें, देखिए इस बार फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ में देखिए सी वाला कॉस और सेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। रिमेनिंग के चार होंगे, कॉस ये है पॉजिटिव होगा, सेक ये है पॉजिटिव होगा, तो रिमेनिंग जो होंगे सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिर्फ कॉस का जो भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और सेक का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा गाइस। क्लियर है ना, ओके। आइए देखते हैं 360 माइनस थीटा, क्लियर है। देखिए पहले आप ऐसे लिख लीजिए 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, सॉरी माइनस ये भी है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए 360 देखिए लिखा 180 और 360, 180 ये भी देखिए लाइन वैसे एक्स एक्सिस के अलाउंग आ रहा है, जिसका इसमें भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं, सेम फंक्शन होगा। साइन है तो साइन में होगा, कॉस है तो कॉस में होगा, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। अब डिसाइड करना है साइन। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में, ठीक है। अब फोर्थ में देखिए क्या है, कॉस और सेक का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव। फिर से वही ये नेगेटिव होगा, कॉस का जो भी रिजल्ट है पॉजिटिव होगा, सेक का पॉजिटिव होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। क्लियर गाइस, तो आगे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कैसे आप सोचेंगे। किसी ने अचानक लीजिए भाई बताओ साइन 180 प्लस थीटा होता क्या होता है,
तुरंत अब आप ये सोचिए यार 180 360 वाले सेम फंक्शन होते हैं, तुरंत फंक्शन लिख दिया 180 वाला सेम होता है तो साइन साइन में होता। आप साइन का डिसाइड करना है, सोचिए यार मल्टीपल रिजल्ट किस में आता है, थर्ड में आता है। थर्ड में किसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, tan कॉट। अभी tan ना तो इधर देखना हमको, ना तो tan है ना तो कॉट है, इसका मतलब किस में साइन में होगा, नेगेटिव में होगा। और देखिए जैसे किसी लिख दिया तुरंत tan 180 प्लस थीटा, ठीक है, तुरंत देखेंगे यार क्या रिजल्ट होगा पहले। अब रिजल्ट के लिए क्या सोचना है, देखिए अंदर क्या 180 वाला है और 180 360 वाला क्या होता है सेम, इसका मतलब सेम फंक्शन होगा। साइन डिसाइड करना है, और 180 प्लस थीटा किसमें आता है, थर्ड में। और थर्ड में देखिए tan कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, तो ये tan है ना, हमको उधर नहीं देखना, जो भी रिजल्ट है पॉजिटिव रहेगा, नहीं tan थीटा होगा। आइए और देखते हैं, जैसे लिखा किसी ने यार cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, तुरंत देखा 180 है सेम फंक्शन होगा, ठीक। साइन डिसाइड करना किसमें आता है 180, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में जो है साइन और कोसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। बट क्या साइन है, कोसेक है नहीं है ना, साइन और कोसेक का रिजल्ट पॉजिटिव तो होगा, और रिमेनिंग क्या होगा उस क्वाड्रेंट में, निगेटिव होंगे, तो ये किस साइन में होगा, निगेटिव में होगा। और आइए देखते हैं, किसी लिख दिया यार tan 270 माइनस थीटा। अब तुरंत देखिए रिजल्ट क्या होगा, पहले 270 वाला है अपोजिट होगा तो कॉट होगा, क्लियर है। अब साइन का डिसाइड करना किसमें आ रहा है, थर्ड में, और थर्ड में tan कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है गाइस। आई होप समझ में आया होगा, तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ गाइस अब देखिए, अब हम देखते रहिए, वैसे 360 प्लस थीटा तो नहीं दिख रहा आपको, तो आप सोचेंगे क्या बता रहे हैं। अब आप खुद देखिए जब पूरा 360 कंप्लीट हो जाएगा तो जो 360 यहाँ पे आ रहा है तो वापस किस में जाएगा, पहले फर्स्ट में जाएगा, क्लियर है। तो एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, 360 प्लस थीटा वाले पहली बात देखिए 360 वाला सेम फंक्शन होगा और सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव।